बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंपलसरी इंग्लिश 1 BA BSc BEd की एसोसिएट डिग्री का कोर्स का आगाज़ किया हुआ, जिसको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कोर्स कोड 9423540794 यानी ये तीन कोड को ये कवर कर रहा है, ये वाला कोर्स। और इसको जिसके आप लेक्चर हैं, इससे पहले कि हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करें, तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है और उनको अभी पता चला है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके और अपने इस लेक्चर्स को सुन के एग्जाम की तैयारी कर सकें। यूनिट 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस, एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, सिंपल फ्यूचर टेंस को डिस्कस किया जाएगा। मेन आइडिया सपोर्टिंग डिटेल होगी राइटिंग में, रीडिंग में, और पैराग्राफ डेवलपमेंट राइटिंग में किस तरह की जाता है, और इस तरह लिसनिंग टू अनाउंसमेंट यानी कि सुन के अनाउंसमेंट्स को सुन के, लेक्चर सुन के आप किस तरह अपने इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, इसमें इस यूनिट में इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 में सेक्शन ए फंक्शनैलिटी क्या है? एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस, एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, यानी कि आपने को ज़ाहिर करना है, तरजीह किसको दे रहे हैं, चॉइस आपकी क्या है, इंटेंशन आपका क्या है, उस चीज़ को आपने ज़ाहिर करना है इन इंग्लिश। आइए देखते हैं। वी ऑल हैव आवर प्रेफरेंस और चॉइसेस इन फूड, क्लोथ्स, कलर्स, म्यूजिक, बुक्स, फिल्म्स एंड पीपल। हम सब अपनी अपनी चॉइस रखते हैं, हम अपनी प्रेफरेंस रखते हैं, हम पसंद नापसंद की अपना हम इंटेंशंस होता है कि हम ख्वाब खुराक हो, ख्वाब कपड़े हों, कलर्स हो, म्यूज़िक हो, बुक्स हो, फिल्म, ड्रामे वगैरह एंड पीपल, लोग हों, कि हम किस इंसान को किस पे प्रेफर करेंगे, किसको तरजीह देंगे, और उस तरजीहात में इंटेंशंस को किस तरह ज़ाहिर करेंगे। इस चैप्टर में हम ये सीखने जा रहे हैं। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से आई प्रेफर? क्या मतलब होगा जब हम कहते हैं कि मैं इसको प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ? वेल, अच्छा, इट मीन्स टू मेक ए चॉइस। इसका मतलब कि हम अपनी पसंद बना रहे हैं, हम अपनी चॉइस बना रहे हैं, हम अपनी चॉइस बता रहे हैं। टू फेवर समथिंग, किसी के हक में, rather than the other, दूसरों की बजाय। वी एक्सप्रेस our preference in a number of ways. फॉर एग्जाम्पल, हम इन प्रेफरेंस का इजहार मुख्तलिफ तरीकों से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आई प्रेफर ए ग्लास ऑफ फ्रेश जूस, मैं फ्रेश जूस को यानी कि जूस के गिलास को प्रेफर करूंगा। आई रेदर ए फ्रूट फॉर लंच देन ए फुल मील, मैं लंच में मुकम्मल खाने की बजाय फ्रूट को प्रेफर करूंगा। आई प्रेफर प्योर कॉटन क्लॉथ्स इन समर्स, गर्मियों में मैं प्योर कॉटन के कपड़ों को पसंद करूंगा, यानी कि दूसरों की निस्बत। इसको कहते हैं चॉइस, इसको कहते हैं प्रेफर, इसको कहते हैं इरादा। तो ये इस यूनिट में किसी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी को प्रेफर कर रहे हैं सब्जेक्ट को, अपनी चॉइस से रिलेटेड है, अपने रिलेटिव से रिलेटेड है, आपके टीचर से रिलेटेड है कि आप किस टीचर्स को प्रेफर करते हैं दूसरों की बजाय। इसी तरह हर ज़िंदगी की हर क्लास में हम एक ना एक चीज़ को डियर स्टूडेंट प्रेफर कर रहे होते हैं किसी एक की बजाय, यानी कि एक को छोड़ के हम दूसरे को जब चॉइस करते हैं, उस दूसरे को पसंद करते हैं, दूसरे को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको प्रेफरेंस बोलते हैं, उसको इंटेंशन बोलते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को इस सेक्शंस में यही बताया गया है। थीम आपको बता दिया है, आगे जितने भी एक्सरसाइज होंगी, जितने भी तरीकाकार होंगी, सेम इसी के बेसिस पे होंगे। जिस तरह के जूस के ग्लास को प्रेफर किया गया, दोपहर के लंच में फ्रूट को पसंद किया है, गर्मियों में हम कॉटन कपड़ों को पसंद करते हैं, यानी कि वॉश एंड वेयर भी होता है, और भी वैरायटीज होती है कपड़ों की, लेकिन इसके साथ साथ हम कॉटन क्लोथ्स को पसंद कर रहे हैं गर्मियों में। तो इसको बोलते हैं प्रेफरेंस, इसको बोलते हैं इंटेंशन। हमारे से 15-year-old यंग अडल्ट, हमारा एक 15 साल नौजवान लड़का ही एज ए सर्टन प्रेफरेंस, उसकी कई तरजीहत ऑफ हिज ओन, अपनी उसकी कई तरजीहत है। लेट अस लिसन टू व्हाट ही हैज टू से अबाउट थिंग्स ही प्रेफर। आइए सुनते हैं कि वो उन तमाम चीज़ों को किस तरह वो प्रेफर कर रहे हैं। अगर आपके पास अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने केसेट को भेजा हुआ है, इसको केसेट प्लेयर में एंटर कीजिए और इन तमाम चीज़ों को लिसन कीजिए। अगर नहीं पहुंचा तो इसको प्रेफरेंस का जो मेन थीम है डियर स्टूडेंट आपको बता दिया। लेक्चर्स में आपको सिर्फ मेन जो थीम है, मेन आइडिया जो है, आपको वो बताना मकसूद होता है कि इस पूरे का पूरे सेक्शंस में, इस सेशंस में आपको क्या डिस्कस करना जा रहा है, क्या चीज़ बताई जा रही है। तो आपने सेम उसी तरह इन चीज़ों को रीड आउट करके इसमें से आपने प्रेफरेंस और इंटेंशंस को फाइंड आउट करना है। इसके साथ ही एक्सरसाइज है और उसमें भी एक और प्रेफरेंस दिया गया, आई प्रेफर रीडिंग बुक्स देन वॉचिंग फिल्म। क्या था वो?
ये भी एक एग्जाम्पल है कि वो फिल्म की बजाय बुक को पढ़ने में तरजीह दे रहा है। तो एक एग्जाम्पल है जिसमें राबिया गालिब है इस टेक्स्ट में, और ये एक वुमेन है और आईटी जो है ना शोबे में एडिटर इन चीफ है, और वो एक्सप्रेस कर रही हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ख़वातीन के हवाले से कि उनकी क्या प्रेफरेंस हैं इन अपकमिंग डेज या अपकमिंग ड्यूरेशन, आने वाले दिनों में आईटी का क्या स्कोप है, ऑफिस जॉब की वजह से क्या उसका अल्टरनेटिव है। तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है और इसमें प्रेफरेंस और इंटेंशन जो है ना वो बताई गई है। आप इस चीज़ को फॉलो करें और इस फॉलो के साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा, आपको रीड आउट करेंगे, आप इसको प्रॉपर इसको सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह हमने इन चीज़ों में भी प्रेफरेंस करना है। तो ये कुछ 4-5 क्वेश्चन हैं इसी निकाले हुए, ये प्रेफरेंस बेसिस पे हैं। तो ये आपको बताना मकसूद होता है किसी भी लेक्चर में। तो एक्सरसाइज 2 आप इसमें भी आपको प्रेफरेंस ही आपको बताए जाएंगे, ढूंढे जाएंगे कि आपने किस चीज़ को प्रेफर करना है। इसके अलावा देर आर मोर देन वन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग प्रेफरेंस, एक से ज़्यादा तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को आप एक्सप्रेस कर रहे होते हैं प्रेफरेंस को। फॉर एग्जांपल आई प्रेफर समर्स देन विंटर्स, मैं गर्मियों को पसंद करूँगा मौसम सरमा के लिए। वेल अच्छा, आइए मैंने फेवर ऑफ आटमन, मैं जो है ना वो आटमन को फेवर करता हूँ। तो इसी तरह आपकी प्रेफरेंस होती है। आई लाइक द क्वाइंटनेस ऑफ द आटमन सीजन, सेम इसी तरह वो पसंद कर रहा है आटमन सीजन को। तो डियर स्टूडेंट, ये एक और एग्जांपल है प्रेफरेंस की। तो इसी तरह आपने एक्सरसाइज करनी है और अपने नॉलेज को इनहेंस करना है कि आपने इन इंग्लिश किस तरह प्रेफरेंस करती है। तो ये एक और चॉइस है, आपकी प्रेफरेंस है। और इन सेंटेंसेस में व्हाट वुड यू प्रेफर, कि आप चिकन टिक्का, कढ़ाई चिक्का, तो इन चीज़ों को आप किसी जगह पे खाने के लिए जाते हैं तो आप क्या चीज़ प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वहाँ पे जो एग्जिस्ट होती हैं चीज़ें, उनकी बजाय आप अपनी चॉइस, अपनी चीज़ें प्रेफरेंस में आपको बताते हैं। तो इस तरह आपको इन चीज़ों को इंग्लिश में आप एलेबोरेट जिन चीज़ों को करेंगे तो उनको प्रेफरेंस बोलते हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड टेक्स्ट 38 है, ट्रैवल एजेंट है, और वो भी ट्रैवल एजेंट क्या उसने पीआई को पसंद करना है या किसी और को, उसकी प्रेफरेंस क्या है उसके बारे में डिस्कस होगा। एक्सरसाइज 5 है, इसमें आपने राइट डाउन करना है और बताना है कि क्या चीज़ें आप प्रेफर कर रहे हैं। इसके अलावा ये अवारी होटल्स है और इसमें कुछ मेन्यू है, इसके में प्रेफरेंस है कि आप क्या चीज़ें पसंद करेंगे खाना, क्या चीज़ें पसंद नहीं करेंगे। इंटेंशंस भी आपकी ऐसी चीज़ से एक्सप्रेस हो जाएगी। तो इनको आप एक्सरसाइज कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए। सो फार यू हैव लर्न टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस, अभी तक आपने जो प्रेफरेंस है उसको लर्न किया, उसको सीखा कि आपने किस तरह प्रेफरेंस करना है। नाउ वी लर्न हाउ टू एक्सप्रेस इंटेंशन, रीड द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अभी हम इंटेंशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने अपनी इंटेंशन, जो आपका इरादा है वो आपका क्या है और उसको किस तरह इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है। व्हाट डू यू अटेंड टू डू आफ्टर यू फिनिश योर एजुकेशन, एजुकेशन कंप्लीशन के बाद आप क्या करने का इरादा रखते हैं, ये आपकी इंटेंशन है। आई इंटेंड टू लुक फॉर ए जॉब, मेरा इरादा है कि मैं जॉब को तलाश करूंगा। तो ये आपका इंटेंशन है। द अबव एग्जांपल इलस्ट्रेट हाउ वन कैन इंक्वायर अबाउट इंटेंशंस एंड एक्सप्रेस इंटेंशन। ये जो एग्जांपल थी, ये इसमें बताया जा रहा है कि आप इंटेंशन के बारे में किस तरह जानेंगे, किस तरह इंक्वायर करेंगे और उस जो आपकी इंटेंशन है उसको किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। तो ये बताया गया। फॉर इंस्टेंस व्हेन वी प्लान आवर हॉलीडेज वी ऑफन से, फॉर एग्जांपल हम प्लान रखते हैं छुट्टियां गुजारने का और उसको किस तरह कहेंगे, अक्सर कहेंगे आई टेंड टू गो टू गलगेत, मैं गलगेत जाने का इरादा रखता हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गलगेत, आई हैव डिसाइडेड टू गो गलगेत, माई इंटेंशन इज टू गो टू गलगेत, इट्स माई इंटेंशन टू गो टू गलगेत। जो ये आपकी इंटेंशंस है, आपका एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं उसको इंटेंशन बोलते हैं। और ये इंग्लिश में तरीकाकार है, ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन दिए गए हैं। तो इस तरह आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी इंटेंशंस को और अपने जो प्लान है, अपने प्रेफरेंस को। एक्सरसाइज 8 है और इंटेंशन के अकॉर्डिंगली है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए। डियर स्टूडेंट, यूनिट 6 लेक्चर 6 और आपका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम BA BSc, जिसमें 9407 1423 का ये लेक्चर जारी सारी है। तो डियर स्टूडेंट, आपका पहला सेक्शन खत्म होता है। सेक्शन बी में हम स्ट्रक्चर, साख्त, सिंपल फ्यूचर टेंस को हम किस तरह डिस्कस करेंगे, फ्यूचर टेंस को हम किस तरह बनाएंगे, यानी कि जो आने वाला वक्त है उसको हम इंग्लिश में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे, उसको किस तरह रिकग्नाइज करेंगे, उसको किस तरह आप जानेंगे, पहचानेंगे और उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पे ये सीखने जा रहे हैं। वन एवर वी टॉक अबाउट प्रेफरेंस एंड इंटेंशंस, जब हम बात कर रहे होते हैं इंटेंशंस और प्रेफरेंस की, वी नॉर्मली यूज द फ्यूचर टेंस। तो डेफिनेटली
हम उसमें फ्यूचर टेंस, जैसा कि आपने इंटेंशंस और उसको प्रेफरेंस को हमने डिस्कस किया, उसमें मोस्टली फ्यूचर टेंसेस ही यूज होगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं ये करूँगा, मैं इसके बजाय जूस पसंद करूँगा। तो ये सारे के सारे हैं आपके फ्यूचर टेंस, और जिसको सिंपल फ्यूचर टेंस हैं, और जिसको प्रेफरेंस में और इंटेंशंस में ऊपर दिए होंगे जो पहले हम डिस्कस कर रहे हैं उनमें हम डिस्कस किया। हियर इज एन एक्सरसाइज, फर्स्ट ट्राई, आप कोशिश कीजिए एंड डू इट योरसेल्फ, आप खुद ट्राई कीजिए, एंड देन वी विल गिव यू सम डिटेल्स एक्सप्लेनेशन अबाउट द फ्यूचर टेंस। फिर हम आपको जो है ना वो डिटेल इसके बताएंगे, इसको तशरीह करेंगे फ्यूचर टेंस के मतलब में। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, जैसे कि हमने ऊपर प्रेफरेंस में आपको बताया, इंटेंशंस में बताया कि मैं गलगत जाऊंगा, ये आपकी इंटेंशंस थी, मैं वहाँ पे हॉलीडेज गुजारूंगा, और ये आपकी इंटेंशंस थी, मैं जनाब दोपहर में फ्रूट को पसंद करूंगा मुकम्मल खाने की बजाय, तो ये आपकी प्रेफरेंस थी। तो ये सारे के सारे फ्यूचर टेंस है। इसी तरह हम एक दो चीज़ आपको करके बताते हैं, बाकी आप इट्सेल्फ ट्राई कीजिएगा। चूज द करेक्ट टेंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। डिसीजंस, इंटेंशंस, प्लान्स। आई एम फीलिंग थर्स्टी, मैं प्यासा महसूस कर रहा हूँ। आई थिंक आई हैव अ 7 अप, ठीक है, तो मेरे पास 7 अप है। आर यू गोइंग टू पेशावर टुमारो, क्या आप कल पेशावर जा रहे हैं। आई हेयर देयर इज गोइंग टू बी ए ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक, यानी कि वेल इन केस आई थिंक आई एम टेकिंग, जो है ना आप इसमें आप देखेंगे आई विल टेक, इसमें आप फ्यूचर टेंस इस्तेमाल करेंगे, आई विल टेक आएगा। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपने इस तरह इनको फिल करना है इटसेल्फ, और ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए कि आपने सिंपल फ्यूचर टेंस को फ्यूचर में, जिसमें गा गी गे होगा और विल बी एंड विल को यूज़ किया जाएगा, और इनको आप यूटिलाइज करना है फ्यूचर में और अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। रूही एंड बीना आर फ्रेंड्स, दे आर मेकिंग प्लान्स टू मीट ईच अदर, और वो आपस में प्लान बना रहे हैं कि आपस में मिल सकें। लेट अस लिसन टू व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, आइए सुनते हैं कि वो क्या आपस में बातचीत कर रहे हैं। एज यू लिसन, जब आप सुनेंगे, फोकस योर अटेंशन ऑन द वर्ड्स, लफ्जों पे आप अटेंशन दीजिए। विल एंड गोइंग टू, दे आर यूजिंग टू एक्सप्रेस द फ्यूचर टेंस, यानी कि विल को इस्तेमाल किया जा रहा है और गोइंग टू इस्तेमाल किया जा रहा है फ्यूचर टेंस को इस्तेमाल करते हुए। लेट अस मीट, ये मिलते हैं। विल हैव नॉट मेट फॉर वीक, हफ्तों से हम नहीं मिले। व्हाट विल यू डू, आप कल क्या करेंगे। बीना, आई विल हेल्प माई मॉम विद हाउस वर्क, मैं घर के कामों में अपने मॉम की मदद करूंगी। रूही, व्हेन विल यू फिनिश, कब खत्म होगा। बीना, इन द आफ्टरनून। तो ये आपने देखा है कि इनमें फ्यूचर टेंस को यूज किया गया है। द सिंपल फ्यूचर टेंस हैज टू डिफरेंट फॉर्म्स इन इंग्लिश, मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म है इंग्लिश में फ्यूचर टेंस की। विल एंड बी गोइंग टू, ये फ्यूचर टेंसेस के ही फिक्रों में इस्तेमाल होते हैं। ऑल दो द टू फॉर्म्स कैन समथिंग, चुनाचे ये जो दो फॉर्म्स हैं, ये कुछ दो फॉर्म्स भी यूज इन एक दूसरे के मतलब जो है ना वो इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इस्तेमाल होती हैं। दे ऑफन एक्सप्रेस टू वेरी डिफरेंट मीनिंग्स, और ये अक्सर अपने जो मीनिंग्स को है मुख्तलिफ मीनिंग्स इसमें ज़ाहिर होते हैं। दिस डिफरेंट मीनिंग्स माइट सीम्स टू अब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों जो मतलब हैं, जो इसके मीनिंग्स हैं, वो आपको एज ए खुलासा अभी आपको लगता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट लगता है एट फर्स्ट पहले, बट विद टाइम, टाइम के साथ साथ, एंड प्रैक्टिस द डिफरेंस विल बिकम क्लियर, आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो मुख्तलिफ तरीके से, तो आपको मजीद आपको क्लियर होगा। बोथ विल एंड गोइंग, दोनों विल एंड गोइंग टू रेफर टू ए स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, खास वक्त के लिए फ्यूचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है विल एंड गोइंग टू। इन इंग्लिश द फ्यूचर टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ वेज, फ्यूचर टेंस को मुख्तलिफ तरीकों के जरिए इंग्लिश में ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। द मोस्ट कॉमन और विल गोइंग, ज़्यादा आमतौर पर विल एंड गोइंग टू। द सेम आइडिया कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग टू डिफरेंट फ्यूचर टेंस वर्ड्स, ये जो सेम आइडिया है, इसी तरह के ख्यालात को एक्सप्रेस किया गया मुख्तलिफ तरीके के दो जुमलों में। रीड दिस एग्जाम्पल, आइए इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। आई विल फिनिश माई हाउस वर्क इन एन आवर, मैं अपना काम खत्म कर लूंगा या कर लूंगी 1 घंटे में। आई एम गोइंग टू फिनिश माई होमवर्क इन एन आवर, मैं अपना काम खत्म करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ 1 घंटे में। तो आप देखें इसमें फ्यूचर टेंस का यूज किया गया है। आई एम सो हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई विल ईट द होल वाटरमेलन, मैं तमाम का तमाम जो वाटरमेलन है यानी कि तरबूज है, मैं खा जाऊंगा। आई एम सो हंग्री, मैं बहुत, आई एम गोइंग टू ईट द होल वाटरमेलन, मैं तमाम
जो है ना वाटरमेलन खाने के लिए जा रहा हूँ या खा जाऊंगा, तो ये सारी की सारी आपने देखा कि इसमें फ्यूचर टेंस यूज किया। एक और कंडीशन देखें, विल इज यूज टू एक्सप्रेस ए वॉलंटरी एक्शन। विल को जो वॉलंटरी जो एक्शन है यानी कि रज़ाकाराना तौर पे उसमें इजहार किया जाता है। विल ऑफन सजेस्ट दैट ए स्पीकर विल डू समथिंग। विल उस वक्त बोला जाता है कि जब बोलने वाला ये सजेस्ट करता है तो वो कुछ करना चाह रहा है, उसको विलिंगली यानी कि अपनी रजामंदी से। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम रियली हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई विल मेक सम सैंडविचेस, मैं कुछ सैंडविच वगैरह बनाऊंगा या बना रहा हूँ। आई एम सो टाइट, मैं थका हुआ। आई एम अबाउट टू फॉल स्लीप, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। आई विल गेट यू सम कॉफी, मैं आपके लिए कुछ कॉफी लेके आता हूँ। द फोन इज रिंगिंग, और फोन की बेल बज रही है। आई विल गेट इट, मैं इसको लेता हूँ। तो इसमें आपने देखा कि विल को इस्तेमाल किया गया है और इसमें वॉलंटरी एक्शन यानी कि रजाकाराना तौर पे हर चीज को यूटिलाइज किया गया विल में। इसी तरह विल इज यूज टू एक्सप्रेस अ प्रॉमिस एग्जाम्पल, जो आपने वादा किया है उसकी एग्जाम्पल में भी इनको यूज किया। आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव, मैं आपको कॉल करूंगा जब आप पहुंचोगे। इफ आई सेलेक्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं सदर पाकिस्तान मुंतखब होता हूँ। आई विल मेक श्योर एवरीवन हैज टू एक्सेस टू फ्री एजुकेशन, मैं इसको यकीनी बनाऊंगा कि हर किसी को फ्री एजुकेशन मिल सके। आई प्रॉमिस आई विल नॉट टेल अबाउट द सरप्राइज, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको मैं सरप्राइज के मतलब नहीं बताऊंगा। तो गोइंग टू यूज टू, तो इसमें आपने देखा कि विल को प्रॉमिस में किस तरह यूज किया गया है इन फ्यूचर टेंस में। गोइंग टू इज यूज टू एक्सप्रेस ए प्लान, आपके पास जो कोई प्लान होता है, कोई मंसूबा होता है, आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, आपकी कोई इंटेंशंस है, तो उसमें आप गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं। द आइडिया पर्सन इंटेंड्स टू समथिंग इन द फ्यूचर, यानी कि कोई आइडिया आपका कोई ख्याल होता है, आपको इरादा होता है जो आप फ्यूचर में करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्पेंड हिज वेकेशन इन कोयटा, वो अपनी छुट्टियां कोयटा में गुजारना चाह रहा है या अपने कोयटा गुजारना चाह रहे हैं। वी आर गोइंग टू मीट ईच अदर थ्रू टू नाइट एट, हम एक दूसरे से मिलने के लिए जा रहे हैं शाम को 6 बजे। तो ये भी इसमें आपकी इंटेंशंस भी है, आपका प्लान है। बोथ विल एंड गोइंग टू एक्सप्रेस ए प्रेडिक्शन, दोनों मतलब पेशीन गोई के लिए इस्तेमाल होते हैं अबाउट द फ्यूचर। फ्यूचर टेंस में प्रेडिक्शंस और गेस अबाउट व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। प्रेडिक्शन यानी कि पेशीन गोई वो होती है जिसमें आप गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला, क्या वाकया होने वाला है। सो द ईयर 2008 विल बी ए वेरी इंटरेस्टिंग। 2008 का जो साल है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। 2008 इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग बार, यानी कि द ईयर 2008 इज गोइंग टू बी ए वेरी इंटरेस्टिंग ईयर, और यानी कि 2008 बहुत ही दिलचस्प साल होने जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने गोइंग टू और विल को फ्यूचर टेंस में यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में यूटिलाइज करते हुए आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि आपने फ्यूचर टेंस में इनको किस तरह इन इंग्लिश एक्सप्रेस करना। तो ये था आपका जो है ना सेक्शन बी, जिसको हमने डिस्कस किया। आगे एक्सरसाइज है, सेम चीज़ें जो विद एग्जाम्पल के साथ को आपको बताइए, इट्स सेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज में इनहेंस कीजिए और एक्सरसाइज कीजिए कि आप इनको किस तरह इस्तेमाल करके अपने रोज़मर्रा के मामलात को इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12 है, सेम उसी तरह है गोइंग टू, और बाकी चीज़ें जिस तरह हमने आपको करके बताया। एक्सरसाइज 13 है और इसमें भी 50,000 लॉटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग, और वो उसके मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें भी विल भी और विल यूज़ हुआ है। तो ये था डियर स्टूडेंट सेक्शन बी। सेक्शन बी रीडिंग है और इसमें मेन आइडिया स्पोर्टिंग डिटेल है, यानी कि ये सेक्शन सी होना चाहिए, यहाँ पे बी इसने लिख दिया। एनीवे मेन आइडिया एंड स्पोर्टिंग, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी पेजेस में, किसी भी पेज में या किसी भी लेटर्स में, किसी भी आर्टिकल्स में, किसी भी बुक में, न्यूज़पेपर में, आप उसकी जो डिटेल है और उसका जो मेन आइडिया है उसको आप रीड आउट करके जो अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करते हैं, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश बोलते हैं, उसको रीडिंग बोलते हैं। उसमें जो चीज़ पढ़ी जाती है उसको रीडिंग बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट इज ए कॉम्प्लिकेटेड टास्क। जो स्ट्रक्चर होता है टेक्स्ट का यानी कि पैराग्राफ का या लेटर्स का या आर्टिकल का, उसका जो मॉडल या फ्रेमवर्क होता है, जिस स्टाइल में उसको लिखा गया होता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल पेचीदा होता है। व्हाट यू नीड टू लर्न, आप लेकिन आपको क्या सीखने की ज़रूरत है। इफ़ यू वांट टू बी ए गुड रीडर, अगर आप
अच्छा पढ़ने वाला बनना चाहते हैं, टू हैव एन ओवरऑल कम्प्रीहेंसिव ऑफ टेक्स्ट, और आपके पास एक कम्प्रीहेंसिव किस्म का आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है और आप उसको रीड को पढ़ना चाह रहे हैं, एक अच्छा रीडर बने। इफ़ वी नो व्हाट इज़ द मेन आइडिया, अगर आप हम जानते हैं कि उसका मेन आइडिया क्या है, द फोकल पॉइंट ऑफ द टेक्स्ट, और उसका मेन क्या पॉइंट है, किस पॉइंट पे उसमें फोकस किया गया है उस टेक्स्ट में से, एंड सपोर्टिंग डिटेल्स दैट अ राइटर यूजेस, और उसको मिलाने के लिए, उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, उस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए जो सपोर्टिंग डिटेल उसमें ऐड की गई हैं राइटर्स ने, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रीडिंग टेक्स्ट इन ए मोर एफिशिएंट वे। तब हम इस काबिल हो जाएंगे कि आप उस जो रीडिंग टेक्स्ट है उसको एफिशिएंटली तौर पे, यानी कि ज़बरदस्त तरीके से आप उसको टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड कर सके। इन दिस सेक्शन, इस सेशन में वी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क और द ऑर्गेनाइजेशन। इस सेशन में हम आपकी मदद करेंगे कि आपने इस फ्रेमवर्क को, टेक्स्ट के फ्रेमवर्क को किस तरह, उसके ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके फ्रेमवर्क को समझना है, और द स्ट्रक्चर ऑफ टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट की जो पैराग्राफ की जो उस लेटर्स की जो उस पेज की जो साख्त है उसको समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस बिगिन विद द फ्रेमवर्क, पहले हम फ्रेमवर्क को देखते हैं, शुरू करते हैं। और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पैराग्राफ, के पैराग्राफ को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह अरेंज किया गया है, किस तरह तरतीब दी गई है। व्हाट इज ए पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या है? एक पैराग्राफ इज ए ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों का मजमूआ है, दैट आर रिलेटेड टू अनदर, वन अनदर, जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, उसके साथ रिलेट करते हैं। ईच पैराग्राफ हैज, हर पैराग्राफ में, ईच पैराग्राफ हैज द मेन आइडिया और थीम और सब्जेक्ट, उसमें मेन आइडिया होता है, उसमें थीम होता है जिस पे काम किया जा चुका है, या सब्जेक्ट मजमून होता है जिसमें लिखा जाता है। द टॉपिक सेंटेंस, और जो जुमलों का जो टॉपिक होता है जिसपे उस चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। सपोर्टिंग डिटेल्स, यानी कि एक दूसरे के साथ जो मिलाई जाती हैं उसको कंप्लीट करने के लिए उसको सपोर्टिंग डिटेल बोलता है। कंक्लूडिंग सेंटेंस, और आखिर में जो आप टॉपिक जिसको आपने सेलेक्ट किया होता है, जिस पे आप लिखना चाह रहे होते हैं, खा एसेज है, खा एप्लीकेशन है, खा लेटर्स है, कोई आर्टिकल है, तो उसकी जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स होते हैं उसको कंक्लूडिंग सेंटेंस बोलता है। लेट अस अंडरस्टैंड ईच पॉइंट सेपरेटली, और यही जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो अलग डिस्कस किया गया है, जिसको पहले ही मैं ऑलरेडी बताइए, तो इसको भी आप एक दो देखते हैं, बाकी आप खुद कीजिए। चीज़ें मैंने डिटेल में बता दी हैं। द मेन आइडिया टू आइडेंटिफाई, नाउ द मेन आइडिया, इसमें शनाख्त किया जाता है कि आपका मेन आइडिया क्या है, मेन टॉपिक है। द थीम, उसका थीम क्या है, यानी कि किस बेस पे किस चीज़ को आप डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लिखना जा रहे हैं। द सब्जेक्ट, उसका मजमून क्या है पैराग्राफ का। आस्क योरसेल्फ दीज क्वेश्चंस, अपने आप से ये इन सवालों को खुद पूछिए। व्हाट इज दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ किसके मतलब है, व्हाट डज इट टेल अस और कन्वे टू अस, क्या बताना चाह रहे हैं और क्या पैगाम देना चाह रहा है इसमें। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में क्या मैसेज है। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द पैराग्राफ, और इस बेसिक थीम क्या है, यानी क्या नजरिया क्या है जिसके मतलब ये पैराग्राफ लिखा गया है। तो बाकी डियर स्टूडेंट, आपको मैंने डिटेल में पहले ही बता दिया कि टॉपिक सेंटेंस है। इन तमाम चीज़ों को अपने सेल्फ ट्राई कीजिए, अगर मैं करता रहूँगा तो बहुत लेंथी चैप्टर हो जाएगा। मेन पॉइंट मैंने पहले ही इनको डिटेल में पढ़ने की बजाय आपको पहले ही बता दिया कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप सेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को इनहेंस कीजिए। आगे एक्सरसाइजेज हैं कि आपने मेन आइडिया कैसे प्रेजेंट करना है, उस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है और क्या चीज़ें डिटेल की हैं, उसका थीम क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या आपको बता रही है, किस टॉपिक पे लिखा गया है, और जुमलों को किस तरह साथ रिलेट करके एक पैराग्राफ को और इन तमाम जुमलों को इकट्ठे करके एक मेन आइडिया तरतीब दिया गया, इसको आपने इसको लर्न करना है। और इसके साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह टॉपिक सेंटेंसेस और पैराग्राफ वगैरह को सिलेक्ट करना है, चूज करना है और राइट डाउन करना है। शुरू में आपको उसकी सारी डिटेल से आगाह कर दिया गया, आपको थीम प्रेजेंट कर दिया गया है, उसका आइडिया आपको बता दिया कि इनका क्या क्या पर्पस होता है और किस तरह आप इन चीज़ों को मैनिपुलेट करके या उनको रीडिंग के कंटेक्स्ट में या राइटिंग के कंसेप्ट में किस तरह आप उसको एलेबोरेट करके या उसके साथ कनेक्टेड टू ईच अदर आप पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं और उसको जो है ना कंप्लीट करने के बाद अपना जो मेन आइडिया है, मेन थीम है, उसको प्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था सेक्शन भी। अभी हम जो राइटिंग सेक्शन है जो सी में दिया गया है, जिसमें पैराग्राफ डेवलपमेंट यानी कि पैराग्राफ को किस तरह तरतीब दिया जाता है। पिछले सेक्शन में हमने उसका मुकम्मल तौर पे वो सीखा है, अभी हम पैराग्राफ को सीखेंगे। ए पैराग्राफ इज ए सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमलों की एक सीरीज होती है, एक तरतीब दैट आर रिटन इन ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉजिकल वे, जिसको
ऑर्गेनाइज मेथडोलॉजी एंड एक मंतक के साथ तरतीब दिया जाता है। दिस इज ऑल सेंटेंसेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये तमाम के तमाम जुमले जो है ना एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, जुड़े होते हैं। हैज़ मेन आइडिया, उसमें मेन आइडिया होता है। डिस्कस इज सिंगल टॉपिक, और एक टॉपिक को डिस्कस किया जाता है यानी कि पैराग्राफ में। वाई डू राइटर्स ब्रेक देयर लॉन्गर एसेज इनटू पैराग्राफ? क्यों जो राइटर होते हैं एक लंबे मजमून को पैराग्राफ में कन्वर्ट करते हैं? बिकॉज पैराग्राफ इज शो ए रीडर और रीडर वेयर एन ऐसे बिगन्स एंड एंड्स। क्योंकि पैराग्राफ जो होते हैं आपके पढ़ने वाले को ये शो करवाते हैं कि आपका जो मजमून है वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एंड दस चुनाचे हेल्प द रीडर, और पढ़ने वाले की मदद करता है सी द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऐसे क्लियरली, कि वो मजमून है जो ऐसे लिखा गया उसको क्लियरली किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है, किस तरह अरेंज किया गया है, किस तरह तरतीब दिया गया। ऑल पैराग्राफ्स शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स और हैव सर्टेन एलिमेंट्स दैट आर कॉमन। तमाम पैराग्राफ्स में कई जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ के एक चीज़ आम तौर पे उसको एलिमेंट्स को जोड़ा जाता है और फिर आपको शेयर किया जाता है, आपको बताया जाता है कि उसमें क्या लिखा है। और टिपिकल पैराग्राफ, एक मिसाली जो पैराग्राफ स्टार्ट्स विद द मेन आइडिया, और मेन आइडिया के साथ उसको शुरू किया जाता है। एक्सप्रेस्ड इन ए टॉपिक सेंटेंस, और उसमें ज़ाहिर किया जाता है और टॉपिक या उन जुमलों को जिसके मतलब उसको लिखा जाता है। देन एक्सप्लेन, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाता है, डेवलप किया जाता है। और स्पोर्ट्स देन मेन आइडिया विद स्पोर्टिंग डिटेल, और जो मेन आइडिया होता है, मेन थीम होता है, मेन जो मरकज टॉपिक होता है जिस पे लिखा जाता है उसको स्पोर्टिंग डिटेल के साथ उसको कंप्लीट किया जाता। परहैप्स पैराग्राफ कैन कंटेन मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पैराग्राफ में मुख्तलिफ किस्म की जो इंफॉर्मेशन उसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन डाली जाती है या उसमें पाई जाती हैं। और पैराग्राफ माइट, एक जो पैराग्राफ होता है उसमें डिस्क्राइब किया जाता है प्लेस को, करेक्टर है और उसमें प्रोसेसिंग होती है। नरेट से सीरीज ऑफ इवेंट्स, और मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स होते हैं उसकी सीरीज को कंप्लीट किया जाता है, उसको नरेट किया जाता है, उसमें एंटर किया जाता है। कंपेयर और कंट्रास्ट टू और मोर थिंग्स, उसमें कंपेयर और मुवाजना किया जाता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। क्लासीफाई आइटम्स इनटू कैटेगरीज, और उसके जो उसको कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया जाता है, दर्जाबंदी की जाती है। डिस्क्राइब कॉजेज और इफेक्ट्स, और उसमें जिसका मतलब है उसकी वजूहात और उसके इफेक्ट्स वगैरह को डिस्कस किया जाता है। एवरी पैराग्राफ शुड बी यूनिफाइड, यानी कि द सेंटेंसेस शुड बी रेफर टू द मेन आइडिया। यूनिफाइड होना चाहिए, यानी कि मेन आइडिया के रेफर कर रहा हो, मेन आइडिया को प्रेजेंट कर रहा हो, मेन आइडिया को क्लियर कर रहा हो, मेन आइडिया को जुमलों को बता रहा हो, उसको यूनिफाइड बोलते हैं। पुट ओनली वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ, पर पैराग्राफ में जो मेन आइडिया उसको एक दफ़ा प्रेजेंट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पैराग्राफ्स कंटेन ए सेंटेंस, जो मजबूत पैराग्राफ होता है उसमें जुमलों को कंटेन किया जाता है। सेंटेंस यूनिफाइड अराउंड वन सेंट्रल आइडिया, यानी कि उसके जो मेन जुमला होता है, जो मेन थीम होता है, सेंट्रल आइडिया होता है, उसके इर्द गिर्द उस जुमलों को उसके साथ मिलाया जाता है। कोहेरेंट, द सेंटेंस शुड बी अरेंज्ड इन ए लॉजिकल नंबर, यानी कि कोहेरेंट का मीन होता है कि जो जुमले होते हैं उसको लॉजिकल मंतक की अंदाज में उनको अरेंज किया जाता है। एंड शुड फॉलो ए डेफिनेट प्लान और पैटर्न, और जो आपका प्लान होता है, जो पैटर्न होता है उसको फॉलो किया जाता है। एंड रीजनेबली गुड पैराग्राफ नॉर्मली हैज़ 3 to 5 सेंटेंस, और एक अच्छा पैराग्राफ जो होता है उसमें 3 से 5 उसमें जुमले इंक्लूड किए जाते हैं, उसमें शामिल किए जाते हैं, एक जो अच्छा पैराग्राफ होता है। इसके अलावा वेल ऑर्गेनाइज, यानी कि उसको तरतीब इस किस्म का दिया गया है साइंटिफिक मेथडोलॉजी के तौर पर। एवरी आइडिया दैट इज डिस्कस इन द पैराग्राफ शुड बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड एंड सपोर्ट थ्रू एविडेंस। हर जो आइडिया होता है उसमें डिस्कस किया जाता है पैराग्राफ में कि उसमें क्या चीज़ एक्सप्लेन की जाती हैं, और उसमें जो चीज़ें एविडेंस के साथ यानी कि सबूत के साथ उसमें सपोर्ट किया जाता है। राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स फॉर शॉर्ट पेपर्स, शॉर्ट पैराग्राफ लिखें शॉर्ट पेपर्स के लिए, एंड लॉन्गर पैराग्राफ और लॉन्गर पेपर्स, और जो लॉन्ग पैराग्राफ होते हैं वो लंबे पेपर्स के लिए यानी कि लंबे आर्टिकल्स के लिए, लंबे रिपोर्ट्स के लिए लिखे जाते हैं। इफ़ यू हैव ए फ्यू वेरी शॉर्ट पैराग्राफ्स, अगर आपके पास बहुत शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, थिंक अबाउट वेदर, उनके बारे में सोचिए, वेदर how they can be combined, how वो इकट्ठे हैं, और whether you can add a detail to support each point, आप जो है ना उसमें जो डिटेल्स उसकी तफसील सपोर्टिंग के लिए हर पॉइंट के लिए ऐड करना चाहते हैं वो अलहदा इकट्ठे कर दें। एंड 10 चुनाचे मेक ईच, और हर एक को बनाए इनटू ए मोर फुली डेवलप पैराग्राफ, और उनको इस तरह बनाएं कि आपका पैराग्राफ मुकम्मल तौर पे कंप्लीट है और डेवलप हुआ पड़ा।
इसके अलावा पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, मोस्ट पैराग्राफ है 3 पार्ट्स, हर पैराग्राफ में 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें इंट्रोडक्शन है, आपकी बॉडी है एंड कंक्लूजन है। यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट ऑल पैराग्राफ वेदर दे आर डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ्स, कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो पैराग्राफ्स के जिसमें नैरेटिव बयानिया होता है, कंपेयरिंग होती है या कंट्रास्ट किया जाता है, उसमें ये 3 किस्म की ये स्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड होता है। ईच पार्ट ऑफ पैराग्राफ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेटिंग योर मीनिंग टू योर रीडर। हर जो पार्ट है पैराग्राफ का एक अहम रोल प्ले करता है कि वो एक पढ़ने वाले के लिए कम्युनिकेट कर रहे हूँ उसके मतलब को, उसके मीनिंग्स को। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द 3 पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ। आइए हम देखते हैं और इन तीनों पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्शन, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ दैट शुड इंक्लूड द टॉपिक सेंटेंस, जिसमें ये शुरुआत होती है पैराग्राफ है जिसमें टॉपिक सेंटेंस में शामिल होता है। रिमेंबर वी हैव टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स, आपको याद रखें कि हम आपको बता चुके हैं बहुत दफ़ा दैट द फर्स्ट पैराग्राफ नॉर्मली सेट द थीम, जो पहला पैराग्राफ होता है जो आपके थीम को सेट करता है एंड गिव्स आउट द मेन आइडिया, और वहां से आपका जो मेन आइडिया है, जो मेन पर्पस था वो निकलता है। बॉडी, इट इज आल्सो कॉल्ड द मिडल पीस, ये दरमियाना टुकड़ा कहलाता है, ये मिडल पीस कहलाता है। इट इज हियर इन द पार्ट दैट यू शुड add details, discuss, give facts, arguments, examples, add whatever information that suits and strengthens the main idea। इसमें वो तमाम की चीज़ें शामिल होती हैं जिसमें डिटेल को ऐड किया जाता है, डिटेल को डिस्कस किया जाता है, जो आपके फैक्ट होते हैं वो दी जाती हैं, आर्गूमेंट्स उसमें डिस्कस, एग्जाम्पल्स कोड की जाती हैं, और इन्फॉर्मेशन जो आपको सूट करती हैं, उसकी स्ट्रेंथ को सूट करती हैं, उसके मेन आइडिया के साथ, मेन सेंट्रल थीम के साथ जिसको आप प्रेजेंट करना चाहते हैं बॉडी में। रिमेंबर, याद रखें, देयर इज नो रूम फॉर अननेसेसरी और अनरिलेटेड। याद रखें कि इसमें कोई ऐसी चीज़ अननेसेसरी या अनरिलेटेड डिटेल नहीं होनी चाहिए, बट जस्ट द वन दैट एक्चुअली रिलेट टू द मेन, सिर्फ वो होनी चाहिए जो मेन आइडिया को प्रेजेंट कर रही होती हैं, जो मेन आइडिया के साथ रिलेट कर रही होती हैं बॉडी में। थर्ड वन है कंक्लूजन, इट इज द एंड, द फाइनल पार्ट ऑफ ए पैराग्राफ। ये पैराग्राफ का आखिरी पार्ट होता है। इट समराइज द इंफॉर्मेशन डिस्कस इन द बॉडी ऑफ द पैराग्राफ, और तमाम की तमाम जो डिटेल है पूरी की पूरी बॉडी की पैराग्राफ की इसमें समराइज की जाती है। द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेल रिटन कोहेरेंट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ दैट इलस्ट्रेट इट्स स्ट्रक्चर और द ऑर्गेनाइजेशन पैटर्न। ये नीचे जो आपको अच्छा जो लिखा गया है और जिसमें कोहेसिव भी है, कोहेरेंट भी है एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड पैराग्राफ है, मिसाल के तौर पर इसको स्ट्रक्चरली ऑर्गेनाइज पैटर्न आपको दिया गया है, इसको आप रीड आउट कीजिए और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। इन दिस पैराग्राफ द टॉपिक सेंटेंस, द सपोर्टिंग डिटेल एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस इज प्रिंटेड एंड बोल्ड। सारी की सारी चीज़ें जो है ना, वो जो हमने तीनों के तीनों ऊपर डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बोल्ड की गई हैं। इंटरनेट है लिटरली टेकन ओवर आवर लाइव्स, वी शुड नॉट लेट दिस न्यू टेक ओवर ऑल अदर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल वैल्यूज इन आवर लाइव्स। वी नीड टू रीथिंक। अगर आप इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसको हाईलाइट भी किया गया, इसको वेल ऑर्गेनाइज भी किया गया, इसको सपोर्टिंग डिटेल भी उसी चीज़ को दी गई है जो हमने पीछे डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए पैराग्राफ एज एग्जाम्पल, इसको आप सिर्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। तो ऐसे डाल लिए एक कोहेरेंट है लॉजिकल पैराग्राफ, यानी कि आपको सारी की सारी डिटेल, ये वही चीज़ें जो ऊपर हमने बताई हैं वही चीज़ें इसमें भी डिस्कस कीजिए। नीचे एक्सरसाइज हैं और एक्सरसाइज को कर इटसेल्फ ट्राई कीजिए, और सेम जो आपका राइटिंग स्टाइल है मेन आइडिया के साथ कोहेरेंट बेस में, वेल ऑर्गेनाइजेशन में, कंसिस्टेंसी उसमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो मेन आइडिया के साथ आपकी सपोर्टिंग डिटेल में होती है, वो सारी की सारी इन एक्सरसाइज में आपको बताई गई हैं, जिसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहेंस कीजिए। लिसनिंग सेक्शन ए है डियर स्टूडेंट, लिसनिंग टू अनाउंसमेंट। मोस्ट स्टूडेंट हैव ट्रबल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। ज़्यादातर स्टूडेंट सुनने में और उसको अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम होती है। लिसनिंग इन ए फॉरेन लैंग्वेज इज कम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत पेचीदा प्रोसेस है जो फॉरेन लैंग्वेज है, यानी कि बैरूनी लैंग्वेज को सुनने के लिए स्टूडेंट हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड द मेन आइडिया व्हाट इज सेड। स्टूडेंट को मेन आइडिया होगा, इस काबिल होंगे कि वो इसको सुनने के इस काबिल व्हाट इज सेड क्या कहा है, एज वेल एज द स्पेसिफिक डिटेल, और उसकी जो खास डिटेल है वो क्या बताई गई हैं वो इस काबिल होंगे। दे मे नीड टू अंडरस्टैंड द स्पीकर्स मैसेज एंड मीनिंग। उनको ये समझना चाहिए कि स्पीकर क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसका मतलब क्या है, इमोशंस, उनके इमोशंस को एंड
ओपिनियंस एज वेल, यानी कि उसमें क्या राय दी जा रही है। दे मे हैव टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीकर्स, और उनका जो अंदरूनी उसका जो तलक है उसके साथ जो उसको गेस करना चाहिए, और आइडेंटिफाई द कंटेक्स्ट इन विच द स्पीकर्स आर स्पीकिंग, और उसकी शिनाख्त करनी चाहिए, यानी कि आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जो स्पीकर है यानी कि जो बोलने वाला है, जो लेक्चर देने वाला है, उसमें वो क्या कहना चाह रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट हैव टू लर्न, स्टूडेंट को इन चीज़ों को सीखना चाहिए, एंड प्रैक्टिस सेवरल लिसनिंग स्किल्स इन ऑर्डर टू मास्टर द आर्ट ऑफ लिसनिंग इन ए फॉरेन लैंग्वेज वेल। और उनको अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए कई तरीके हैं नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए, और मास्टर आर्ट के थ्रू कि वो अब सुने फॉरेन लैंग्वेज को और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें। जितना आप सुनेंगे, जितना आप रीड आउट करेंगे, उसी तरह आपके इंग्लिश में इजाफा होगा। सम द इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल्स और कुछ जो खास या अहम इम्पोर्टेंट लिसनिंग स्किल्स हैं। मोस्ट स्टूडेंट एंड फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनाउंसमेंट, और ज़्यादातर स्टूडेंट बहुत मुश्किलात होती हैं कि इन अनाउंसमेंट को या इन तमाम चीज़ों को वो समझ सकें, बहुत मुश्किल होती है। इट इज़ दिस कोर्स और डिफिकल्ट टास्क फॉर दोज हु इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग स्किल्स आर स्टिल नॉट डेवलप्ड। ये कोर्स बहुत मुश्किल टास्क है उन फॉर दोज हु इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के स्किल्स को सुनना चाह रहे हैं, आर स्टिल नॉट डेवलप, और उन्होंने अभी तक उसमें डेवलपमेंट नहीं की, यानी कि वो इस काबिल नहीं हो सके उसको सुन सकें। वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अनाउंसमेंट, क्या प्रॉब्लम होती है जो अनाउंसमेंट है उनको अंडरस्टैंड करने में या समझने में मुश्किल होती है। वेल दीज रीजंस कैन बी मैनी, ये अच्छा तो ये बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, सच एज वर्ड्स, जो लफ्ज़ हैं, स्पेशल टर्मिनोलॉजी, जो ख़ास टर्मिनोलॉजी यानी कि जो टर्म यूज़ की गई है, दैट द स्पीकर यूज़, जो स्पीकर यानी कि जो बोलने वाला इस्तेमाल करता है, डिफरेंट एक्सेंट्स, उसके जो टोन्स वगैरह एक्सेंट वगैरह है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोनाउंसिएशंस, और उसका जो बोलने का तरीकाकार है वो हो सकता है। द स्पीड विद द स्पीकर टॉक, या उसकी जो है ना वो तेज बोलनी है, जो स्पीकर है वो जो टॉक कर रहा है उसकी स्पीड ज़्यादा है, वो भी प्रॉब्लम हो सकती है एक्सेट्रा। यानी कि टर्मिनोलॉजी हो सकती है, एक्सेंट हो सकता है, प्रोनाउंसिएशंस हो सकती है, उसकी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, उसके बोलने का अंदाज हो सकता है। तो ये अनाउंसमेंट अंडरस्टैंड ना करने की ये उसमें काजेज या रीजंस हो सकती हैं। बिसाइड्स देयर आर अदर लॉजिक फैक्टर विच आल्सो गेट इन द वे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अनाउंसमेंट। बिसाइड्स दीज आर अदर, ये कोई दूसरी लॉजिक फैक्टर हैं, यानी कि दूसरे फैक्टर हैं जिसको आप इस पहलू को समझ सके। व्हाट आल्सो गेट इन द वे ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, कि आप किस तरह इन अनाउंसमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, या आपको कैसे समझ सकेंगे वो तरीका क्या होना चाहिए। सच एज अ नॉइस अराउंड अराउंड पुअर साउंड सिस्टम, और उसमें शोर वाला और आपके इर्द गिर्द शोर भी हो सकता है, साउंड सिस्टम पुअर क्वालिटी का भी हो सकता है, वो भी आपको उन तमाम चीज़ों को समझने में जो है ना आपके ना समझने में मदद फराहम करते हैं, कि इन चीज़ों की वजह से आप नहीं समझ सकते। यानी कि दूसरे वे तरीक़ेकार है, एक तो बोलने वाले का स्पीकर का जो तरीकाकार है, उसका एक्सेंट है, उसकी प्रोनाउंसिएशंस के, उसकी टर्मिनोलॉजीज है, स्पीड तेज़ है, वो भी हो सकती है। दूसरा वे जो लॉजिक फैक्टर हो सकता है आपके कम्युनिकेशन उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस अनाउंसमेंट्स को उसमें शोर हो सकता है, और उसमें पुअर क्वालिटी सिस्टम भी हो सकता है जिससे आपको समझ नहीं आ रही। सपोज यू आर विजिटिंग इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, फ़र्ज करें आप इंग्लिश बोलने वाले ममालिक में विजिट कर रहे हैं, लिसनिंग टू, और सुनने के लिए, एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेन एंड फ्लाइट इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट्स एट द रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कैन बी चैलेंज। तो आपके लिए वहाँ पे फ्लाइट अनाउंसमेंट और रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती हैं, एयरपोर्ट जो अनाउंसमेंट होती हैं, आप बाहर ममालिक जाना चाह रहे हैं तो आपको सुनने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चैलेंज करना सामना हो सकता है। इन दिस यूनिट वी विल गिव यू सम प्रैक्टिस इन अंडरस्टैंडिंग अनाउंसमेंट। इस यूनिट में आपको कुछ प्रैक्टिस करेंगे कि आपने अनाउंसमेंट किस तरह अंडरस्टैंड करनी है। मिस्टर एंड मिस सावर शाह आर ऑन अमेरिका फॉर वो विजिट, मिसेज एंड मिस्टर साबिर शाह जो है ना वो अमेरिका विजिट के लिए जा रहे हैं। दे आर एट ए प्लेस वेरी मेन इज एक्सप्लेनिंग डिटेल्स अबाउट द फ्लाइट, और वहाँ पे वो उस जगह पे पहुँच के वो एक्सप्लेन डिटेल ले रहे हैं फ्लाइट के मतलब। लिसन टू व्हाट इम्पोर्टेंट डिटेल्स आर द अनाउंसमेंट ही इज़ मेकिंग, आप सुनेंगे कि उसके क्या अहम तफसीलात हैं और अनाउंसमेंट हैं वो क्या बना रहे हैं, उसको आप सीखेंगे। यानी कि कहने का मकसद है कि जब आप लिस्टिंग में किसी भी इंग्लिश के टॉपिक को, पैराग्राफ को, सब्जेक्ट को सुन के सीखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उस सुनने में। उसके अनाउंसमेंट्स में आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, अगर आप फॉरेन कंट्री में और वो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहाँ पर क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, किस चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है।
वो चीज़ें डियर स्टूडेंट इस लिसनिंग सेशंस में हैं कि आपने किस तरह सुन के उन तमाम चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है और अपने नॉलेज को इन्हेंस करना है। रिगार्डिंग टेक्स्ट 40 है, इसको आप रीड आउट कीजिए। ये उन्होंने कुछ मुश्किल अल्फाज को और हाईलाइट भी किया गया है, और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। अगर आपके पास कैसेट है, अगर नहीं है तो इनको आपने रीड आउट करके पढ़ना है। एक्सरसाइज 21 है, सेम उसी तरह अनाउंसमेंट है और ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको सिलेक्ट कीजिए और अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए। इस तरह आपकी वोकेबलरी में इजाफा भी होगा। ये कुछ मुश्किल अल्फाज हैं जो ऊपर पैराग्राफ में हाईलाइट किए गए हैं, इनको आपने इट्सल्फ देखना है ताकि आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा हो सके। एक्सरसाइज 22 है और इसको भी इट्सल्फ ट्राई कीजिए और गौर से और केयरफुली मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए इनको अटेम्प्ट कीजिए। और ये एक और 41 है, इसको भी हाईलाइट किया गया है। बाउंड है, एटीट्यूड है, अप्रोच है। तो ये आपकी जो है ना वो कुछ इंग्लिश वोकेबलरी है, इससे उनको इन्हेंस भी होगा और आप इसको लिसन भी कर रहे होंगे। अगर आपके पास कैसेट अवेलेबल नहीं है तो इसको रीड आउट करके अपने नॉलेज को इन्हेंस कीजिए और इन्हेंस करने के साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी प्रोविजंस ऑफ लाइफ में इन इंग्लिश पैटर्न, हाउ टू टॉक about all of the aspect in your life, how to talk about each other with your class fellow or in societal personalities। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 6 लेक्चर 6, जिनको आपने डिटेल के साथ हर सेशंस और हर सेक्शंस को हमने डिस्कस किया और आपको हर एक का थीम प्रेजेंट किया, आपको बताया कि आपने इन तमाम चीज़ों की किस तरह एग्ज़ाम में और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रिपरेशन करनी है, किस तरह प्रैक्टिस करनी है, किस तरह एक्सरसाइज करनी है। और आपको हर यूनिट की डिटेल आपके साथ बताएगी और आप इन तमाम चीज़ों को लिसन करके सुन के इस लेक्चर्स को अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं ताकि आपको इस यूनिट्स में और इन लेक्चर्स पे ग्रिप हो सके। तो ये थे आज का लेक्चर। इससे पहले कि हम इख्तिताम करें, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, जिनको अभी तक शेयर किया, वो अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई मिल सके। आप जितना वॉच करेंगे, जितने सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं इस किस्म के लेक्चर्स आपके लिए तैयार करके यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपलोड करता रहूँगा। आपसे गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आने वाले दिनों में जब ये इससे कुछ अर्निंग हो जाएगी तो आपके लिए लाइव सेशंस का मेरा इंटेंशंस है कि आप तमाम स्टूडेंट के लिए एक टाइम चूज़ किया जाया करेगा जो जिसमें आप सब अवेलेबल होंगे। तो आप जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, लाइव उनसे ये चीज़ें डिस्कस होंगी और आपको बताया जाया करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन आपकी तरफ से यही है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि मुझे भी हौसला अफजाई करें और मैं इस किस्म की एफर्ट्स करता रहूँ। मुझे दीजिएगा इजाज़त हमारी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।